आदाब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सारिका कौर। तो वहीं पर 80 दशक और 70 दशक की अभिनेत्रियों के नाम आते हैं तो वहां पर दिव्या भारती का नाम कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ, वही दिव्या भारती जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। कोई नहीं जानता कि आखिर दिव्या भारती की मौत कैसे हुई। क्या वो आत्महत्या थी या फिर एक साजिश। आज तक उनकी मौत की गुत्थी जितनी नहीं सुलझी उतना और उससे ज्यादा उन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया। वहीं क्या आप जानते हैं कि दिव्या भारती की कोई बहन भी है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दिव्या भारती की बहन भी है और वहीं पर बॉलीवुड में उनकी बहन अपना सिक्का आजमाने की कर रही है कोशिश। और बिल्कुल दिव्या भारती की तरह बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है उनकी सिस्टर। वहीं आज उनकी सिस्टर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि उन्होंने दिव्या भारती के लिए ऐसे क्या बुरे बयान दिए, क्यों उनको दिव्या भारती की बहन होना सही नहीं लगा। इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे और आप ये देख के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए दिव्या भारती की बहन के बारे में, जिनको अपनी बहन का नाम जोड़ना अपने साथ सही नहीं लगा। देखिए ये रिपोर्ट। दिव्या भारती की बहन भी बॉलीवुड में काम करती है। खूबसूरती में उनसे कम भी नहीं है। 90 के दशक की खूबसूरत और सफल एक्ट्रेस दिव्या भारती आज हमारे बीच में नहीं है। 5 अप्रैल 1993 को अपनी अपार्टमेंट की बिल्डिंग से गिरकर एक्ट्रेस की मौत हो गई थी। उनके मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। ये राज भी दिव्या के साथ ही चला गया और एक रहस्यमय बन गया। वहीं दिव्या ने बहुत कम समय में सिनेमा की दुनिया में काफी नाम कमा लिया था। उन्होंने दीवाना, विश्वात्मा, शोला और शबनम शतरी और दिल का कसूर समेत 22 फिल्मों में काम किया। दिव्या के निधन को 27 साल हो गए, लेकिन फैंस आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस की एक बहन है जो बॉलीवुड में काम करती है। उनकी बहन का नाम कायनात अरोड़ा है। ये दिव्या की कजन बहन है जो खूबसूरती के मामले में दिव्या से कम नहीं है। कायनात अरोड़ा के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो चलिए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। कायनात ने 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती से अपना डेब्यू किया। कायनात अरोड़ा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन बॉलीवुड में पूरी तरह से सफल नहीं रही। इन दिनों वे एक्टिंग वर्ल्ड से दूर है। फिल्म में अपनी बोल्डनेस और खूबसूरती से कायनात ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। कायनात फिल्मों के साथ कई एड्स में भी नजर आ चुकी है। इसके अलावा कायनात ने अक्षय की फिल्म खट्टा मीठा के एक आइटम नंबर आयला रे आयला में भी काम किया था। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कायनात पंजाबी, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कायनात ने साल 2015 में आई मलयालम फिल्म लैला और लैला में लैला का किरदार निभाया था। एक रिपोर्टर के मुताबिक एक इंटरव्यू में कायनात ने दिव्या भारती को लेकर कहा था कि इतने फेमस रिश्तेदार होना हमेशा फायदेमंद नहीं रहता। उन्होंने कहा था, मैं दिव्या भारती का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन उनका मेरी बहन होने से मुझे कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि बोझ बढ़ गया है। आप दिव्या की सिस्टर हो और लोग आपकी तुलना शुरू करेंगे उनसे करना। खैर, इन दिनों कायनात अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और लगातार खुद की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। शायद ये बात किसी को ना पता हो कि दिव्या भारती का कोई रिश्तेदार भी बॉलीवुड में आज तक है। तो वहीं पर कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की ही रिश्तेदार उनकी कजन सिस्टर है और वो बॉलीवुड में है। वहीं अगर दिव्या भारती की बात की जाए तो बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की, जबरदस्त हिट हुई, लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाकर चल दी। इनका नाम आते ही दीवानगी और सात समंदर याद आता है। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या आज अगर होती तो 44 इयर्स की होती, लेकिन 19 साल की उम्र में ही वो चल बसी और मौत की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई।
दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले वो कुछ तेलुगु फिल्में कर चुकी थी। विश्वात्मा में ही उन्हें गाना मिला सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने ने दिव्या को गजब ही सफलता दिलाई। फिर इसी के बाद दिव्या ने लगातार 10 और हिंदी फिल्में की, जिसमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, दीवाना, दिल आशना है, वहीं ये सारे गीत भी शामिल हैं। दिव्या ने दीवाना के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। एक ही साल में दिव्या ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। 1993 में दिव्या की सिर्फ 3 ही हिंदी फिल्में रिलीज हुई, क्षत्रिय, रंग और शतरंज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिव्या की जिंदगी का अंतिम साल था। 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन ही दम तोड़ा, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले ही तो उनकी शादी हुई। दिव्या भारती जब शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, तब फिल्म के हीरो गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया। दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूला और 10 मई 1992 को शादी कर ली। कुछ का तो ये कहना था कि दिव्या की आकस्मिक मौत के पीछे साजिद का ही हाथ था। क्या हुआ था 5 अप्रैल की रात, ये कोई नहीं जानता। दिव्या की अचानक हुई मौत के पीछे कई अटकलें लगाई गई। किसी ने एक्सीडेंट बताया तो किसी ने बताया आत्महत्या, किसी ने बताया फिल्मों में इतनी सफलता लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, शायद इसलिए दिव्या को रास्ते से हटा दिया गया। जी हाँ, तराना अरोड़ा बॉलीवुड में कई साइड रोल्स और वहीं टीवी सीरियल्स में भी हम देख चुकी हैं तराना अरोड़ा को। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिव्या भारती की कजन होने का मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ, क्योंकि जिस कदर उनकी मौत हुई, जो उनकी आत्महत्या की स्टोरी थी, जिसके बारे में आज तक दुनिया को नहीं पता चला, उसकी वजह से लोग मुझे भी जज करने लगे कि क्या मैं भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह एक समय पे ऐसा कर सकती हूँ। वहीं आपको बता दें, दिव्या भारती बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री थी। बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया। और कहते हैं कि दिव्या भारती से बहुत सी हीरोइनें जलने लगी थी उनके इस टैलेंट से, और जिस कदर वो एक से एक सुपरहिट फिल्में दे रही थी, हर कोई उनसे जलने लगा था। इसी की वजह से शायद किसी साजिश के तहत दिव्या भारती की ले ली गई जान, या दिव्या भारती ऐसी कौन सी प्रॉब्लम में थी जो उन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी खुद की जान ले ली। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ कहा जाता है उनके पति साजिद की कोई साजिश हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनका पैर फिसल गया, हम लोग तो अपने लिए घर खरीद रहे थे। वहीं आज तक ये मौत की गुत्थी तो नहीं सुलझी, लेकिन दिव्या भारती जैसी अभिनेत्री हमें बॉलीवुड में कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब।